अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं गैसेस के बारे में और गैसेस में हम डिस्कस कर रहे हैं आइडियल गैस लॉज। और आइडियल गैस लॉज में आज हमारा टॉपिक है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ वाज प्रपोज्ड बाय फ्रेंच फिजिस्ट जैकस अलेक्जेंडर सीजर चार्ल्स एंड जोसेफ लोइस गे लुजिक। इसलिए इस लॉ को चार्ल्स लॉ भी कहते हैं और इसे गे लुजिक्स लॉ भी कहते हैं। तो चार्ल्स का पूरा नाम जैकस अलेक्जेंडर सीजर चार्ल्स। चार्ल्स वो पहला इंसान था जिसने बैलून फ्लाइट की। ये बैलून फ्लाइट है। इस बैलून में हाइड्रोजन को फिल किया जाता है और ये अक्सर खबर आती है कि फलां बंदे ने बैलून में बैठ के पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। चार्ल्स वाज द फर्स्ट मैन हु फिल्ड बैलून विद हाइड्रोजन गैस एंड मेड बैलून फ्लाइट। अब देखते हैं कि चार्ल्स ने कौन सा लॉ प्रपोज किया। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ने कहा कि गैस पर हम जितना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उतना ही उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। या इसको आप यूँ कह सकते हैं कि इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। गैस का कंटेनर, गैस को आप जितने बड़े कंटेनर में डालेंगे, गैस के कंटेनर का साइज़ जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही गैस का इंटरनल प्रेशर कम होता जाएगा। लेकिन उसमें शर्त ये थी कि गैस आइडियल हो, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। और जिस प्रोसेस में, यानी बॉयल्स लॉ का जब आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। और जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसे कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका मतलब है बॉयल्स लॉ डील्स विद आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखें, चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसमें तीन बातें हमने की हैं। एक बात कि गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसमें हमने तीन कंडीशन अप्लाई की हैं। बेसिकली चार कंडीशन हैं, तीन कंडीशन यहाँ बताई गई हैं और चौथी नहीं बताई गई। एक कंडीशन जो नहीं बताई गई वो ये कि गैस को आइडियल होना चाहिए। और तीन कंडीशन हमने बताई हैं। पहली बात, गिवन मैस। गिवन मैस का मतलब है कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान अमाउंट ऑफ गैस चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी मैस ऑफ गैस और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और अमाउंट ऑफ गैस शुड बी कांस्टेंट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। यानी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं इस दौरान गैस की अमाउंट चेंज नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात हमने कहा कि टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल पे लेना है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर बीइंग टेकन एट केल्विन स्केल। इसकी वजह आपको आगे चल के बताऊंगा। और तीसरी बात कि प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। तो ये चार बातें हैं कि गैस को आइडियल होना चाहिए, अमाउंट ऑफ गैस शुड बी कांस्टेंट, प्रेशर शुड बी कांस्टेंट एंड टेम्परेचर शुड बी टेकन एट एब्सोल्यूट स्केल, और वी कैन से टेम्परेचर शुड बी टेकन एट केल्विन स्केल। ये चार कंडीशन हैं चार्ल्स लॉ के वैलिड होने के लिए। अगर ये चार कंडीशन पूरी होंगी तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनकी कोलाइडिंग फोर्स बढ़ जाएगी। वो ज़्यादा फोर्सफुली कोलाइड करेंगे कंटेनर की वॉल्स के साथ, और जितना वो ज़्यादा फोर्सफुली कोलाइड करेंगे उतना ही इंटरनल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और जितना इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होगा उतना ही वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम लिखें कि इंक्रीज इन टेम्परेचर
increases kinetic energy of gas molecules. ये कुछ बातें लेक्चर डिलीवर करने के दौरान जहन में आती हैं, तो मैं उनको साथ साथ यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। और नेक्स्ट हमने लिखना है increase in kinetic energy increases force of collision of gas molecules and increase in force of collision increases internal pressure of gas molecules and increase in internal pressure will increase volume. Increase in internal pressure of gas increases volume of gas. अब इसकी देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। मैथमेटिकली वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये बात जहन में रखिएगा कि यहाँ टेम्परेचर से मुराद एब्सोल्यूट स्केल का या केल्विन स्केल का टेम्परेचर है। और आगे कंडीशन क्या है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जब आप टेम्परेचर गैस का इंक्रीज कर रहे हैं, इस दौरान गैस की अमाउंट भी चेंज नहीं होनी चाहिए और प्रेशर भी चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों? कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर आपने गैस का टेम्परेचर भी डबल कर दिया और प्रेशर भी डबल कर दिया तो देन देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम। इसलिए हम कहते हैं कि जब आपने चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करना है तो प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सटर्नल प्रेशर एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अब यहाँ प्रेशर से मुराद क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर। अब यहाँ प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है गैस के एक्सटर्नल प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर को। इंटरनल प्रेशर को हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। अब देखें कि इफ बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर are doubled, then there is no change in volume of gas. अगर आप गैस का टेम्परेचर भी डबल कर दें और उसके ऊपर प्रेशर भी डबल कर दें, then there will be no change in volume of gas. अब ये जो इक्वेशन है, this is equation of straight line. This equation is equation of straight line and this straight line passes through origin, इसलिए इसका इंटरसेप्ट 0 है
और इसके स्लोप से हम के की वैल्यू लेंगे। ये जो के है दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसकी वैल्यू स्ट्रेट लाइन के स्लोप से आएगी। ये देखें, वॉल्यूम वाई एक्सेस पर, टेम्परेचर एक्स एक्सेस पर। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज करने से गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने से उनकी फोर्स ऑफ कोलिजन डिक्रीज होगी, फोर्स ऑफ कोलिजन डिक्रीज होने से इंटरनल प्रेशर डिक्रीज होगा और अल्टीमेटली वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ये टेम्परेचर केल्विन स्केल पे है। जब आप टेम्परेचर को 0 केल्विन कर देंगे तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा थ्योरेटिकली, लेकिन इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। थ्योरेटिकली तो ऐसे ही लगता है कि आप टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएं वॉल्यूम 0 टेम्परेचर पे जाके, यानी 0 टेम्परेचर ऑफ एट केल्विन स्केल वॉल्यूम 0 हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। क्यों कि जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो किसी न किसी स्टेज पे जाके गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो फिर गैस लॉज अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि गैस लॉज गैसेस पर अप्लाई होते हैं, लिक्विड या सॉलिड पर अप्लाई नहीं होते। इसलिए जिस तरह हमने बॉयल्स लॉ की लिमिटेशन पढ़ी थी कि बॉयल्स लॉ हाई प्रेशर पे एप्लीकेबल नहीं होता, इसी तरह चार्ल्स लॉ की लिमिटेशन में हम पढ़ेंगे कि चार्ल्स लॉ लो टेम्परेचर पे एप्लीकेबल नहीं रहता, क्योंकि लो टेम्परेचर पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमने कहा कि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, यानी दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये देखें, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अगेन लेट मी से, इस लॉ को गे-लुजिक्स लॉ भी कहते हैं, क्योंकि चार्ल्स और गे-लुजिक दोनों ने यही लॉ प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V इज इक्वल टू KT। अब आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को अगर चार्ल्स लॉ की इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, देन y इज इक्वल टू V, यानी आपने वॉल्यूम को इलांग y एक्सेस रखना है, टेम्परेचर को इलांग x एक्सेस रखना है। इट मीन स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन की वैल्यू से हम k की वैल्यू लेंगे, और प्लस यहाँ पर देखें इंटरसेप्ट 0 है, प्लस v प्लस c, तो इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब है दिस स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, तो k की वैल्यू आएगी इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप से एंड इंटरसेप्ट इज 0। नो वैलिडिटी ऑफ चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ के वैलिड होने के लिए पहली शर्त तो ये है कि गैस शुड बी आइडियल, और यही शर्त पूरी नहीं होती क्योंकि कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर नहीं रखती। इसलिए चार्ल्स लॉ हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पर एप्लीकेबल नहीं होता, यानी टेम्परेचर और प्रेशर की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ तक, किसी स्पेसिफिक रेंज तक तो ये लॉ वैलिड रहेगा, लेकिन इट इज़ नॉट वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरी बात, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट अमाउंट ऑफ गैस शुड बी कांस्टेंट। अमाउंट ऑफ गैस का मतलब है मैस और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस शुड बी कांस्टेंट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी जिस एक्सपेरिमेंट में आप चार्ल्स लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं, जिस एक्सपेरिमेंट में आप गैसेस पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, गैसेस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान गैस की अमाउंट कांस्टेंट रहनी चाहिए। अमाउंट ऑफ गैस शुड बी कांस्टेंट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट एंड
applied pressure on gas or external pressure should be constant. अब यहाँ हमने सिर्फ प्रेशर लिखा है, प्रेशर से मुराद एक्सटर्नल प्रेशर और अप्लाइड प्रेशर ऑन गैस should be constant during experiment. External pressure or applied pressure should be constant. इसका मतलब है कि चार्ल्स लॉ इज नॉट वैलिड at very low temperature because gases becomes liquefied at low temperature. चार्ल्स लॉ लो टेम्परेचर पे एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि लो टेम्परेचर पे गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं और जब गैसेस लिक्विड बन जाती हैं तो उन पर गैस लॉस अप्लाई नहीं होते। अब चार्ल्स लॉ की एक और स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट तो हमने ये कही कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर provided that mass of gas should be constant, pressure should be constant and gas should be ideal. अब चार्ल्स लॉ को आप यूं भी कह सकते हैं कि at constant pressure ratio of volume and absolute temperature of gas remains constant. At constant pressure ratio of volume and absolute temperature of given mass of gas is constant. वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर इट इज इक्वल टू के। चूँकि हमने मैथमेटिकली कहा है V इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V इज इक्वल टू के टी। के यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, T इज टेम्परेचर एट केल्विन स्केल और वी कैन से टेम्परेचर एट एब्सोल्यूट स्केल। तो अगर आप V और T की रेशो लें इट शुड बी कांस्टेंट। और यहां पर अगेन ये कहा गया है कि अबव रिलेशन इज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल। प्लीज नोट, अब यहां पर ये बात मैं लिख रहा हूं, प्लीज नोट दिस expression is valid only when if temperature is taken at Kelvin scale. अब यहाँ पर ये बात जहन में रखिएगा कि ये जो हमने कहा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो हमेशा कांस्टेंट होती है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस, ये उस वक्त है जब आप टेम्परेचर केल्विन स्केल में लेते हैं। अगर आपने टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में ले लिया या डिग्री सेंटीग्रेड में ले लिया देन ये रेशो कांस्टेंट नहीं होगी। It means this temperature should be taken at Kelvin scale. अब अगेन हमने बताया कि it depends on amount of gas and temperature and pressure, और अगली बात कि temperature should be taken at Kelvin scale. अब सपोज कर लें कि इनिशियल टेम्परेचर है T1 और आगे हम लिख लेते हैं क्योंकि इस बात पे बार बार गलती का इम्कान है। T1 एट केल्विन स्केल एंड जब टेम्परेचर T1 है तो गैस का वॉल्यूम है V1।
व्हेन टेम्परेचर इज T1, वॉल्यूम ऑफ गैस इज V1। अब आपने टेम्परेचर को चेंज करके T2 कर दिया। अगेन ये टेम्परेचर T2 आपने लेना है एट केल्विन स्केल, देन वॉल्यूम ऑफ गैस विल बिकम V2। अगर T2 T1 से ज़्यादा है तो V2 V1 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और अगर T2 लोअर टेम्परेचर है, T1 हायर टेम्परेचर है, then V2 should be lower volume and V1 should be higher volume, and we may write V1 over T1 is equal to V2 over T2। यानी चूंकि हम कह चुके हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो कांस्टेंट होगी, तो आप वॉल्यूम जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, लिहाजा वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन उसमें ये बात ना भूलिएगा कि ये एक्सप्रेशन उसी वक्त वैलिड है जब टेम्परेचर केल्विन स्केल में लिया जाए। अगेन let me write here, please note this expression is valid only if temperature is taken at Kelvin scale। अब इस एक्सप्रेशन में 4 पैरामीटर हैं, T1, T2, V1, V2। अगर आपको इनमें से 3 गिवन हो तो आप चौथा फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर आपको बता दिया जाए कि लोअर टेम्परेचर पर ये वॉल्यूम है, हायर टेम्परेचर पे कितना वॉल्यूम होगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या अगर आपको यूं कहा जाए कि T1 पे वॉल्यूम ये है, तो जब वॉल्यूम इस तरह होगा तो फिर किस टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम हो सकता है। इस पे न्यूमेरिकल बुक्स में गिवन है, वो आप काइंडली देख लें और उनको सॉल्व करें। अगर आपको लेट सपोज कहा जाए कि गैस का 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम है 30 लीटर, अब आप बताएं 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कितना होगा। तो पहले तो आप टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करें और टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड को भी केल्विन में कन्वर्ट करें। इसके बाद चूँकि हमने कहा है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम 30 लीटर है, तो आप इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए ये फाइंड कर सकते हैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम V2 जो है ये कितना हो सकता है। या अगर आपको कहा जाए कि जब वॉल्यूम गैस का 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो टेम्परेचर 30, जब वॉल्यूम 30 लीटर है तो टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करके 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो फिर टेम्परेचर कितना हो जाएगा। अब इसका मतलब है जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है और टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इसका दूसरा मतलब ये भी है कि अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज कर दें देन क्या रिजल्ट होना चाहिए। लेकिन इसमें अब ये बात आपने ध्यान में रखनी है, यहाँ पर आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर तो आप एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज नहीं होने दे रहे, फिर तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से टेम्परेचर को इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन आमतौर पे होता ये है जब आप गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो इस दौरान एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, इसलिए उस सूरत में फिर रिजल्ट इस तरह से नहीं आते। अब चार्ल्स लॉ को एक और तरह से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये थर्ड स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ की। ये बात हम एक बार बार कर रहे हैं कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, यानी कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से कितना वॉल्यूम इंक्रीज होता है ये इस स्टेटमेंट में हम डिस्कस करेंगे। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस। ये गिवन मास ऑफ गैस कहने का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ गैस शुड बी कांस्टेंट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, और ये बात हमने की है कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट।
pressure should be constant. At constant pressure, volume of given mass of gas increases or decreases by 1/273 of its volume at 0 degree centigrade for every 1 degree centigrade increase or decrease in temperature. ये ज़रा बात लंबी होती है हो गई है, हम इसको फ्रैक्शन में कर देते हैं। इस स्टेटमेंट को अब मैं दो तरह से लिखूंगा। पहली बात हम करेंगे इंक्रीज की, कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर। और दूसरी बात हम करेंगे डिक्रीज की, कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस डिक्रीजेस by 1/273 of its volume at 0 degree centigrade for every 1 degree centigrade decrease in temperature। यानी गैस का आपने देखना है कि वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है। इसके बाद अगर आप टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा करेंगे तो वॉल्यूम में 1/273 इंक्रीज हो जाएगी, यानी वॉल्यूम विल इंक्रीज बाई 1/273। वॉल्यूम विल इंक्रीज बाई 1/273 टाइम। और अगर आप टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज करेंगे देन वॉल्यूम विल डिक्रीज बाई 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गैस का आपने वॉल्यूम नोट करना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है। इसके बाद आपने देखना है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने से वॉल्यूम में 1/273 का टाइम इंक्रीज होगा, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम 1/273 टाइम डिक्रीज होगा। इसलिए हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ये दो बातें हमने की हैं, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाई 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी गैस का जो भी वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उसके बाद जब आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में 1/273 टाइम इंक्रीज होगी, और जब आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में 1/273 टाइम डिक्रीज होगी। इसको मैथमेटिकली हम देखते हैं। सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम है V0। अब जब आप टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे तो हमने कहा है कि वॉल्यूम में 1/273 टाइम इंक्रीज होगी। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वॉल्यूम था V0 और 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम हो गया V1, एंड V1 इज इक्वल टू V0 प्लस V0/273। इसका मतलब है हम यूँ भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिप्रेजेंटेड बाई V1 इज इक्वल टू V0 प्लस V0 मल्टीप्लाइड बाई 1/273। ये जो 1/273 है ये इतने गुना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। और जब आप टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे वॉल्यूम हो जाएगा V2 एंड इंक्रीज, and V2 will be equal to V0 plus V0 into 2/273। जब आपने टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज किया था तो हमने कहा था इंक्रीज इन वॉल्यूम इज V0 into 1/273, और अब हम कह रहे हैं इंक्रीज इन वॉल्यूम इज V0 into 2/273। और जब आप टेम्परेचर को 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज कर देंगे देन वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी कॉल्ड V3 एंड V3 इज इक्वल टू V0। ये V0 तो इनिशियल वॉल्यूम है। अब इस वॉल्यूम में इजाफा कितना होगा, दैट इज V0 मल्टीप्लाइड बाई 3/273। और वॉल्यूम ऑफ गैस एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइडियल गैस का वॉल्यूम है V4 एंड दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू V0 प्लस V0 इंटू 4/273।
अब हम बात करते हैं कि अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करें वॉल्यूम ऑफ गैस एट -1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे हम कहेंगे V-1। V-1 रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट -1 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ दैट इज इक्वल टू V0। अब हमने कहा था टेम्परेचर इंक्रीज करने से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद आप टेम्परेचर में अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा करेंगे तो वॉल्यूम 1/273 इंक्रीज होगा। इसलिए हम इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो यहाँ एडिशन का साइन था। अब हम बात कर रहे हैं डिक्रीज इन टेम्परेचर की। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से डिक्रीज होगा तो हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की डिक्रीज पर वॉल्यूम 1/273 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए अब हम यहाँ प्लस की बजाय माइनस का साइन लगाएंगे। नाउ V-1 इज इक्वल टू V0 माइनस V0 इंटू 1/273 एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट -2 डिग्री सेंटीग्रेड, that is called V-2, and it is equal to V0 minus V0 into 2/273. Now volume of gas at -3 डिग्री सेंटीग्रेड, it is called V-3, और इस वॉल्यूम को हम लिखेंगे कैसे? V0, ये V0 है गैस का इनिशियल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, and now V-3, the volume of gas at -3 degree centigrade is V0 minus V0 into 3/273। अब एक बात आपके जहन में आ रही होगी कि हम बार बार कह रहे थे कि चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर केल्विन स्केल पे होना चाहिए, और अब हम बात कर रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड की। ये इस वजह से है कि केल्विन स्केल का 0 तो अटेनेबल नहीं है। जब गैस 0 केल्विन पे जाएगी उस वक्त तक अगर तो वो गैस की फॉर्म में रही तो उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम 0 हुआ फिर तो ये सारी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। टेम्परेचर डिक्रीज़ करते जाएं तो किसी न किसी टेम्परेचर पे जाके गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज़ करें तो वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए बात 0 केल्विन तक जाएगी नहीं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर की। अब आगे चल के हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। अब सपोज टेम्परेचर है, हमने गैस ली T डिग्री सेंटीग्रेड पर, देन वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेंटीग्रेड कितना होना चाहिए? इस वॉल्यूम को हम VT से रिप्रेजेंट करेंगे। VT इज वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज इक्वल टू V0 प्लस V0 इंटू T/273। V0 is volume of gas at 0 degree centigrade, and this is increase in volume by increasing temperature। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का वॉल्यूम है सपोज 30 लीटर, और आप बताएं 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कितना होगा, तो आपने सिंपली यहाँ पर 30 पुट कर लेना है, और ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में पुट करना है। अब आगे चल के हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। ये जो एक्सप्रेशन हम अब तक लिखते आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इस पूरी एक्सप्रेशन में टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है। उसकी वजह यही है कि केल्विन टेम्परेचर अगर 0 पे चला जाए तो गैस नहीं रहेगी, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट ना भी हुई तो उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा। अब सपोज कर लो एट इफ टेम्परेचर इज 273, इफ टेम्परेचर इज -273 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज करते हुए -273 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो यहाँ पर आपने टेम्परेचर की वैल्यू पुट की -273, then 273/273 is equal to 1, 1 minus 1, 0, and 0 multiplied by V0 is also 0. It means volume of gas is 0. इसका मतलब है जब आप किसी गैस को कूल डाउन कर लें 273 तक, तो गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा।
ये हम अब तक 273 लिखते आ रहे हैं, इसकी एक्यूरेट वैल्यू है 273.15। यानी ये जो हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर 273 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, टेम्परेचर जब -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा। तो ये एक्चुअली वैल्यू -273 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय ये एग्जैक्ट वैल्यू है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। Volume of gas will be reduced to zero at this temperature. Therefore, this temperature -273.15 degree centigrade is called absolute zero of temperature. एटीन 1848 में लॉर्ड कैल्विन, जो स्कॉटिश मैथमेटिशियन और फिजिस्ट था, इसका एक्चुअल नेम था विलियम थॉमसन और इसको लॉर्ड कैल्विन का खिताब दिया गया था। इसने कहा कि ये -273.15 इज़ द लोएस्ट पॉसिबल थ्योरेटिकली अटेनेबल टेम्परेचर। टेम्परेचर इससे कम नहीं हो सकता, लेकिन इस टेम्परेचर तक भी हम पहुंच नहीं सकते। ये थ्योरेटिकली अटेनेबल है, प्रैक्टिकली अटेनेबल नहीं है। लॉर्ड कैल्विन ने कहा -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड is lowest possible temperature. This temperature is theoretically attainable but not practically attainable. Not practically attainable. इस टेम्परेचर को कहा जाता है जीरो केल्विन टेम्परेचर। इसलिए कैल्विन ने टेम्परेचर स्केल डिवाइस किया और इस स्केल पे ज़ीरो को कहा जाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो, दैट इज़ ज़ीरो केल्विन। एब्सोल्यूट ज़ीरो और ज़ीरो केल्विन इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस स्केल, और वी कैन से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। 1 केल्विन on Kelvin scale is equal to 1 degree centigrade at Celsius scale. इसलिए हम प्रीवियसली टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में ले रहे थे, क्योंकि हम बात कर रहे थे इंक्रीज इन टेम्परेचर की। तो जब आप टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं तो अल्टीमेटली 1 केल्विन इंक्रीज हो जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 केल्विन is not equal to 1 degree centigrade, but increase in temperature by 1 Kelvin is equal to increase in temperature by 1 degree centigrade. Again let me say, 1 Kelvin और 1 degree centigrade सेम नहीं है, लेकिन increase in temperature by 1 Kelvin is equal to increase in temperature by 1 degree centigrade. ये देखिएगा, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर in degree centigrade plus 273.15. This temperature यानी कि 0 केल्विन इज नॉट अटेनेबल। अब यहां पर दिस टेम्परेचर का मतलब है 0 केल्विन। तो हम लिखेंगे कि बट absolute zero or 0 Kelvin is not attainable
इज़ नॉट प्रैक्टिकली अटेनेबल, थ्योरेटिकली तो चलें अटेनेबल है, इज़ नॉट प्रैक्टिकली अटेनेबल बिकॉज गैसेस लिक्विफाई और सॉलिडिफाई बिफोर रीचिंग दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर तक जाते जाते गैसेस पहले लिक्विड में और फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसलिए उन पर गैस लॉज अप्लाई नहीं होते। द प्लॉट बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबार। इसका मतलब है कि चार्ल्स लॉ आइसोबैरिक प्रेशर को डील करता है। वॉल्यूम, चार्ल्स लॉ में हम कहते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन स्ट्रेट लाइन में आती है और इस दौरान प्रेशर कांस्टेंट होता है, और जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट हो उस प्रोसेस को कहते हैं आइसोबैरिक प्रेशर, आइसोबैरिक प्रोसेस। इसलिए ये जो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान स्ट्रेट लाइन आती है, दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड आइसोबार एंड चार्ल्स लॉ डील्स विद आइसोबैरिक प्रोसेस। अब इसकी देखते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ये देखें V1 लो ये देखें T1 लो टेम्परेचर है, इस पर वॉल्यूम है V1। जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर T1 से इंक्रीज होके T2 हो गया, अब वॉल्यूम V1 से इंक्रीज होके V2 हो गया। यहां देखें लेफ्ट साइड पे टेम्परेचर 200 केल्विन है और वॉल्यूम ½ लीटर है। जब आपने टेम्परेचर डबल कर दिया, यानी 200 केल्विन से 400 केल्विन कर दिया, तो वॉल्यूम 1 लीटर हो गया। यहाँ से देखिए, जब आपने इस बैलून को आइस के ब्लॉक पर रखा, इसका वॉल्यूम कम है क्योंकि टेम्परेचर कम है। इसी बैलून को जब आप फ्लेम के करीब करेंगे तो ये बैलून अपना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ या अगर आपने फ्लेम के ज़्यादा करीब कर दिया तो ये फट भी सकता है। तो चार्ल्स लॉ की फर्दर डिस्कशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।